नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक बाय मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता काफ़ी अच्छा रहा। इंडियन होटल ने अच्छा परफॉर्म किया। निफ्टी बैंक निफ्टी ने सारे टारगेट हिट किए। आईईएक्स तो पकड़ में ही नहीं आया। कोल इंडिया की कॉल इनिशिएट नहीं हो पाई। बैंक ऑफ बड़ौदा एक रेंज में रहा और बैन पीरियड में चला गया। बट दैट्स ऑल्सो गुड। तो इस बार हम क्या लेकर आए हैं जो आप लोगों को बेनिफिट पहुंचाए? क्या है हमारे पास जिससे अगले हफ्ते का मार्केट समझा जा सके? उन सबसे पहले आज मैं कुछ ऐसे ज्ञान की बात करने वाला हूं जो अगर आपने समझ लिया तो आप अपना बहुत सारा कैपिटल सेव कर पाएंगे। और एक सिंपल सी कहावत है, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। जो भी पैसा आप सेव कर रहे हो वही आपकी असली कमाई है। उससे पहले आप ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लें कि हम अपने जो भी व्यूज आप लोगों को दे रहे हैं वो व्यूज आपको अपने विवेक अनुसार इस्तेमाल करने हैं। तो आज का टॉपिक है सरप्राइज। बाजार बहुत सारे सरप्राइजेस देता है। कई बार वो सरप्राइजेस बड़े अच्छे होते हैं, अच्छा लगता है। कई बार वो सरप्राइजेस इतने खतरनाक होते हैं कि कई दिनों तक हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे रिएक्ट करें। तो ये सरप्राइजेस आते कहाँ से हैं? एक्चुअल में हम जो भी डेटा यूज करते हैं दैट इज हिस्ट्री। और हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज। जो भी चेंजेस आए हैं किसी स्टॉक में, किसी कमोडिटी में, उसी के बेस पर हम आगे की रणनीति बनाते हैं। कई बार वो बहुत कामयाब साबित होती है, कई बार नहीं, क्योंकि ये फ्यूचर का मैप एक्चुअल में नहीं हो सकती। It can be misleading guide to the future of the economy and stock market because it doesn't account for structural changes that are relevant to today's world. कई लोग कहते हैं, कई बड़े ट्रेडर्स कहते हैं, every trade is unique, every move is unique. क्यों होता है वो यूनिक? क्योंकि उस समय जो भी कंडीशंस होती हैं, न्यूज होता है बैकग्राउंड में और बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके बेसिस पर कई बार वो मूव कुछ और ही निकल आता है। एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज आपने एक आपको कोई स्टॉक शॉर्ट लग रहा है, XYZ स्टॉक है, वो शॉर्ट लग रहा है। आपने वो 1500 पे सेल कर दिया। आपको दिख रहा है कई महीनों से वो 1540 के ऊपर गया नहीं था। दैट इज इट्स रेजिस्टेंस एंड दैट्स नॉट एन इश्यू एक्चुअली। और उसका ऑल टाइम हाई का थोड़ा दूर का है 1640 का। आपने शॉर्ट मारा, एक दिन, दो दिन, तीन दिन रखा, रेंज में ही था, कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट, थोड़ा बहुत लॉस। बट अचानक क्या होता है, वो ओपन होता है सीधे ऑल टाइम हाई के ऊपर। आप जब सर्च करते हैं कि ऑल टाइम हाई के ऊपर क्यों ओपन हो रहा है, तो आपको पता लगता है कि पीछे से जो प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती थी उसकी सप्लाई कट हो गई है, या कुछ और XYZ रीजन हो सकता है ना, जिसकी वजह से ये ऑल टाइम हाई काट गया है। अब जब तक आप समझते हैं कि ये ऑल टाइम हाई काट गया, अब क्या करें, तब तक थोड़ा और चल जाता है और फाइनली हमारी कैपिटल का एक बड़ा चंक वाइप आउट हो चुका होता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करें, ये एक बड़ा इश्यू है जो बहुत सारे ट्रेडर्स को आता है। कई बार हम प्रॉफिट तो बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन जो हमने महीने भर में कमाया होता है, 2 महीने में कमाया होता है, या कई बार जो नहीं कमाया होता है वो भी इसी में चला जाता है। तो इसका एक ही इलाज है, रूम फॉर एरर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हर प्लान का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो ये होता है कि अगर प्लान नहीं चला तो क्या करना है। तो प्लान नहीं चला तो क्या करना है, हमें प्लान बी फॉलो करना है, जो भी हो। जैसे शेयर मार्केट में प्लान बी क्या होता है कि भैया उसको काटो और अब नेक्स्ट ट्रेड ढूंढो जो हमें उतना नहीं तो उसका 50% तो बेनिफिट दे ही जाए जो हमें लॉस हुआ है। इसको और मिनिमाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लिवरेज का लिमिटेड यूज कर सकते हैं। अगर आप लिवरेज का लिमिटेड यूज करेंगे तो कभी भी आपको एक बड़ा नुकसान नहीं होगा। 5%, 10%, 20% तक मैं मानता हूं कि बियरेबल लॉस होता है। इफ यू हैव कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज, देन 2 लाख तक का अगर आप लॉस कर रहे हैं, देन इट्स ओके, यू कैन
रिकवर दैट इजीली। सो लिवरेज का कम से कम इस्तेमाल करें, जिससे कि फ्यूचर में आपका पैसा बचा रहे, और बचा रहेगा तो बनेगा ही बनेगा। अब बात करते हैं अपने चार्ट्स पर, हम इस बार क्या क्या लेकर आए हैं। तो सीधे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का चार्ट, जो चौके छक्के मार रहा है लगातार, हाई पर हाई काट रहा है। 3 दिन में 3 गैप अप ओपनिंग, शानदार पारी निफ्टी द्वारा। अब क्या करना है? करने के लिए बहुत कुछ है नहीं, बुल रन है, बाई करना है, बाई के लेवल्स होने चाहिए, एसएल जरूर होना चाहिए, क्योंकि सरप्राइज तो कभी भी दे देगा मार्केट। तो छोटे एसएल के साथ, छोटे टारगेट्स के साथ आज मैं निफ्टी की कॉल दे रहा हूं आपको। 18,320 पर बाई करें, 230 का एसएल लगाएं, और 18,405, 470 और 540 तक के मैं टारगेट मानकर चल रहा हूँ इस हफ्ते में आ जाएंगे, यानी कि निफ्टी फिर एक नया हाई बनाएगा, जो कंटिन्यूसली बना ही रहा है। दैट्स नॉट अ बिग डील। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी बहुत लंबे समय बाद, बहुत कंसोलिडेशन के बाद एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला। 3600 से हम लगातार बाई कॉल ही दे रहे हैं इसकी। जो पुराने वीडियो जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो देख ही रहे होंगे। 3900 के ऊपर मुझे बहुत तेज लग रहा है, ये 40,000 और इवन 42,000 तक बहुत जल्दी चला जाएगा। फिलहाल जो मैं इसका कॉल दे रहा हूँ वो 39,270 पे बाई करें, ऐसा लगाए 38,840 का, और टारगेट होंगे 39,440, 39,630 और 39,780। अगर कोई लंबा रखना चाहता है बड़े टारगेट्स के लिए, तो 38,500 का एक एसएल ले ले, और जब तक उसके नीचे क्लोज ना हो तब तक काटे नहीं। 40,000, 41,000 तक के टारगेट आपको आसानी से मिल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं उन 4 शेयरों की, कि कौन से 4 शेयर हमारे परफॉर्म करेंगे इस बार। तो पहला शेयर है पीएफसी। पीएफसी ने एक शानदार ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम के साथ। ये हमने अपनी इंट्राडे कॉल्स में भी 1-2 दिन चलाया था। तो आप इसको बाय कर सकते हैं 148 पर, एसएल है 145 का, और टारगेट पहला है 151, दूसरा 153.50 और तीसरा 157। ये टारगेट बहुत जल्दी आ जाने वाले हैं। आप चाहें तो बड़े टारगेट के लिए भी पीएफसी को रख सकते हैं। इसका वीकली चार्ट, इसका मंथली चार्ट जो हमें इंडिकेट कर रहा है, वो टारगेट इंडिकेट कर रहा है 169, 170 तक के। सो इफ यू कैन वेट and you have enough capital, then you can chase it for 169 और 170। नेक्स्ट है हमारा पास डिवेस लैब। डिवेस लैब में हार्मोनिक पैटर्न इसे शॉर्ट दिखा रहा है, और बाकी की सारी स्टडीज इसे लॉन्ग दिखा रही हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इसे 5380 पे ना खरीद कर 5400 के ऊपर ट्रेड करने का वेट करें। 5400 पे अगर ये ट्रेड करता है तो ये बहुत बढ़िया टारगेट्स आपको देगा। ऐसा लगाएंगे उसके बाद 5360 का, और टारगेट होगा 5445, 5495 और 5540, यानी कि लगभग लगभग 150 पॉइंट के टारगेट्स हमें आसानी से मिल सकते हैं, अगर ये 5400 के लगभग ओपनिंग देता है या क्लोजिंग देता है डेली बेसिस पर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एचडीएफसी बैंक, जिसके ब्रेकआउट के बहुत लंबे समय से विचार बन रहा था। हमने इसकी 1200 पे कॉल दी थी, फिर 1500 पे दी थी। अब हम 1675 पर इसे बाई करने के लिए आपको बोल रहे हैं कि 1675 के आसपास बाई करें। 1658 का छोटा सा एसएल लगा है। वैसे इसका एसएल थोड़े दूर का बन रहा है, लेकिन आई बिलीव कि आप 1658 के नीचे से ट्रेड नहीं करना चाहिए, और टारगेट होंगे 1690 के, 1715 और 1730 तक के। इसके बाद नेक्स्ट आपका है माइंड ट्री। माइंड ट्री बहुत अच्छे टारगेट दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है। माइंड ट्री आप बाई कर सकते हैं 4610 पे, एसएल आपका 4480 का बनेगा, और टारगेट होंगे 4740, 4840 और 4940 के, यानी कि 300 साढ़े 300 पॉइंट माइंड ट्री जो है यहाँ से मूव होता हुआ
फर्दर मूव करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है 1 वीक में कर जाए और हो सकता है 2 वीक्स तक लगे उसे। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो है कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, और इस बार मैं लेकर आया हूं निकल भी आपके लिए। तो देखिए गोल्ड सिल्वर में एक्चुअल में क्या है, बाय और सेल दोनों ही तरफ का डेटा जो है वो चल रहा है साइड बाय साइड। लेकिन जिस तरीके से बेस मेटल्स ने एक अपमूव दिया है, त्योहारों का समय है, हम ये मानकर चल रहे हैं गोल्ड सिल्वर दोनों ही पॉजिटिव टेरिटरी में रहने चाहिए। तो छोटे से एसएल के साथ आप सिल्वर को बाई कर सकते हैं। सिल्वर को बाई करें 62800 पर, एसएल लगाएं 62240 का, और टारगेट होंगे 63400, 63800 और 64600, 64,600 तक के। इसके ऊपर अभी सिल्वर नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर 64,800 के ऊपर ट्रेड करता है तो ये और अच्छे टारगेट्स आपको दे पाएगा। तब तक के लिए इन्हीं टारगेट्स और एसएल के साथ स्ट्रिक्ट रहें, क्योंकि ये अगर 6200 टू 240 के नीचे क्लोजिंग देता है तो ये नीचे फॉल भी 1000 से 1200 पॉइंट का दे सकता है। इसके बाद हम आते हैं निकल पर। कॉपर बहुत बढ़िया मूव दे चुका है, जिंक बहुत बढ़िया मूव दे चुका है, निकल अभी उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चला है। और निकल का अगर हम बैकग्राउंड देखें, पास देखें, तो अपने पुराने रेट्स के पास भी अभी निकल नहीं आया है। मैं आपको पहले वो पुराने रेट्स दिखा देता हूं। अगर इसका क्वार्टरली चार्ट खोलेंगे तो क्वार्टरली चार्ट में इसका हाई जो था वो 2247 का था, 2247, 2253, और ये था 2007 में, मार्च 2007। तो मार्च 2007 के में अगर किसी ने बाई किया था ये, तो आज तक अपने रेट पर नहीं पहुंचा है। तो फर्स्ट इज हैज टू रीच इट्स रेट फर्स्ट, इसीलिए इसके टारगेट जो है काफी बड़े हो सकते हैं। तो निकल बाई करें 1535-40 के बीच में, एसएल लगाएं 1524 का। एसएल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखना इसमें इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अगर फिसला तो काफी नीचे तक फिसल सकता है। टारगेट होंगे 1560, 1640 और 1700 तक के। ये इस वीक के ही टारगेट है, विद इन अ वीक ही आ जाने चाहिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये 1700 के ऊपर ही हो सकता है वीक की क्लोजिंग डे। इसके बाद आते हैं गोल्ड पर। गोल्ड में भी गोल्ड 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर 2-3 दिन क्लोजिंग दे चुका है, तो आई बिलीव कि ये और ऊपर जाएगा। थोड़ा सा करेक्शन आए वहीं पर बाई करें जिससे कि एसएल छोटा बने आपका। बाई करें से 47,050 पे, एसएल होगा आपका 46,800 का। टारगेट रहेंगे 47,240, 47,400 और 47,600 तक के। इस तरीके से आप गोल्ड में ट्रेड ले सकते हैं। ये ध्यान रखें, गोल्ड अगर क्लोज हो रहा है 200 के नीचे तो लॉन्ग पोजीशन को कैरी ना करें, वेट करें, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों फिसल भी कभी भी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी इंट्राडे कॉल्स भी मिलती रहें, तो आप हमारे नंबर 7678193636 पर हाई लिखकर भेज दें और आपको इंट्राडे कॉल्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। अकाउंट ओपनिंग या अदर सर्विसेज से रिलेटेड किसी भी इंक्वायरी के लिए 9818246128 पर कॉल कर सकते हैं आप। हम आपका कि किसी भी क्वेरी का जवाब देने में प्रसन्नता महसूस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।